गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शुभ्रा तिवारी, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सिरोही, राजस्थान। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का फर्स्ट पेपर थर्मोडायनामिक्स में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स का पार्ट सेकेंड। पिछली क्लास में हमने थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स पढ़ा था और टीडीएस इक्वेशंस पढ़ी थी। अब है ऊष्मागतिक विभवों का भौतिक महत्व, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स। यदि किसी उत्क्रमणीय प्रक्रम में निकाय का ताप व आयतन नियत रहता है, अर्थात ताप नियत है तो dt इज इक्वल टू 0 और आयतन नियत है तो dv इज इक्वल टू 0, तो हमें पता है कि df इज इक्वल टू 0 है। लेकिन अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में चूंकि TdS इज ग्रेटर देन du प्लस PdV होता है, तो हम लिख सकते हैं, तो इससे हमारे पास आएगा dF इज लेस देन माइनस ऑफ PdV माइनस ऑफ SdT। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, चूंकि हमें पता है कि TdS माइनस du इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, या हम इसको लिख सकते हैं du माइनस TdS इज लेस और इक्वल टू 0, या इसको हम लिख सकते हैं du माइनस d ऑफ Ts इज लेस और इक्वल टू 0। यदि t कांस्टेंट है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं du माइनस Ts इज लेस और इक्वल टू 0, या हम इसको लिख सकते हैं df इज लेस और इक्वल टू 0। अतः हमारे पास होता है निकाय की साम्यावस्था के लिए df का मान हमेशा लेस और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अतः उन विभिन्न साम्यावस्थाओं में से जो निकाय समतापी व सम आयतनिक प्रक्रम द्वारा प्राप्त कर लेता है, केवल वे ही अवस्थाएं स्थायी होती है जिनके लिए हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा न्यूनतम होती है। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन से हम लिख सकते हैं, यदि किसी उत्क्रमणीय प्रक्रम में निकाय का ताप व दाब नियत रहता है, अर्थात dt इज इक्वल टू 0 तथा dp इज इक्वल टू 0, तो dg इज इक्वल टू 0 होगा। लेकिन अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में चूंकि TdS हमेशा du प्लस PdV से बड़ा होता है, तो हम लिख सकते हैं dg इज लेस और इक्वल टू vdp माइनस sdt। नियत दाब पर dp इज इक्वल टू 0 है और नियत ताप पर dt इज इक्वल टू 0 होता है, तो dg ऑलवेज लेस देन 0 होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि TdS माइनस du माइनस dw इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए, तो हम लिख सकते हैं TdS माइनस du माइनस d ऑफ PV इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं TS माइनस du माइनस dPV इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, या इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं du प्लस PV माइनस TS इज लेस और इक्वल टू 0, या चूंकि u प्लस PV माइनस DS g के बराबर होता है, तो हम ये भी लिख सकते हैं d ऑफ g इज लेस और इक्वल टू 0, या dg इज लेस और इक्वल टू 0। अतः निकाय की साम्यावस्था के लिए dg हमेशा लेस और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब है ऊष्मागतिक ऊर्जा समीकरण, थर्मोडायनामिक एनर्जी रिलेशंस। ऊष्मागतिकी के प्रथम व द्वितीय नियम से हम लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू du प्लस PdV एंड dq इज इक्वल टू TdS। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम कंबाइन करेंगे तो TdS इज इक्वल टू du प्लस PdV, या हम लिख सकते हैं du इज इक्वल टू TdS माइनस PdV। तो अतः समतापी प्रक्रम के लिए du बाई dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू t डेल s बाई डेल v एट कांस्टेंट टेम्परेचर माइनस ऑफ p। लेकिन मैक्सवेल के द्वितीय समीकरण से हमें पता है ds बाई dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू dp बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। ये वैल्यू हम ऊपर वाली इक्वेशन में रख देते हैं, तो हमारे पास आएगा डेल u बाई डेल v एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू t डेल p बाई डेल t एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस p। यह ऊर्जा समीकरण कहलाता है और इसकी सहायता से उन निकायों की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात किया जाता है जिनका की अवस्था समीकरण हमें ज्ञात होता है। अगला टॉपिक है रुद्रोष्म विचुंबकन से शीतलन, कूलिंग बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन।
जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखा जाता है तो इसके चुंबकीय द्विध्रुव घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होने की चेष्टा करते हैं तथा पदार्थ चुंबकीय हो जाता है। इस प्रकार प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। तो चुंबकन तीव्रता I चुंबकन क्षेत्र H के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, तो I इज इक्वल टू काई H, जहाँ पर काई एक नियतांक है जिसे पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान धनात्मक होता है लेकिन बहुत ही कम होता है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान पदार्थ के परत्मताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम लिख सकते हैं काई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास आता है काई इज इक्वल टू सी टी, जहाँ पर सी एक नियतांक है जिसे क्यूरी नियतांक कहते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आएगा I इज इक्वल टू सी अपॉन टी एंड एच। यदि पदार्थ के 1 मोल का आयतन V है तो 1 मोल पदार्थ के लिए एक मोल पदार्थ के लिए चुंबक की मोलर तीव्रता M इज इक्वल टू दिया जाता है IV से। I का मान हम रखेंगे तो हमारे पास आएगा CV इंटू HT। मान लीजिए यह इक्वेशन नंबर 3। अनुचुंबकीय पदार्थ को जब बाह्य चुंबकन क्षेत्र H द्वारा चुंबकित करने से क्षेत्र द्वारा पदार्थ के परमाणु चुंबकों को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने में पदार्थ पर कुछ कार्य किया जाता है। यदि यह चुंबकन समतापी दशा में होता है तो चुंबकन क्षेत्र द्वारा पदार्थ पर किया गया कार्य बाह्य वातावरण से ऊष्मा के रूप में प्राप्त हो जाता है। और यदि यह चुंबकन रुद्रोष्म दशा में किया जाता है तो इससे पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, फलतः पदार्थ का ताप बढ़ जाता है। इसके विपरीत यदि चुंबकित पदार्थ को रुद्रोष्म दशा में भी चुंबकित किया जाता है तो पदार्थ का ताप घटता है और यह घटना कैलोरिक प्रभाव या मैग्नेटो कैलोरिक इफेक्ट कहलाती है। माना कि 1 मोल चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकन क्षेत्र H में रखा जाता है। यदि पदार्थ के चुंबकन की मोलर तीव्रता M से बढ़कर या M से बदलकर M+dm हो जाती है तो चुंबकन क्षेत्र द्वारा पदार्थ पर किया गया कार्य डेल्टा W इज इक्वल टू माइनस ऑफ HdM और ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि कार्य पदार्थ पर किया जाता है। मान लीजिए यह है हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। किसी गैसीय निकाय की ऊष्मागतिक अवस्था चर P, V, T और S के पदों में व्यक्त की जाती है तथा गैस के प्रसार में गैस द्वारा किया गया कार्य डेल्टा W P dV होता है। तो अतः समीकरण 4 में हम लिख सकते हैं समीकरण 4 से अनुचुंबकीय पदार्थ की ऊष्मागतिक अवस्था चर H, M, T और S के पदों में व्यक्त की जा सकती है। जहाँ पर हमारे पास P आ रहा है वहाँ पर हम -H रखेंगे और जहाँ पर हमारे पास V आ रहा है वहाँ पर हम M ले सकते हैं। तो ऊष्मागतिकी के तीसरे संबंध से जहाँ पर हमारे पास P है वहाँ पर हम -H और V के स्थान पर M रखेंगे तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा dt/dh as constant dt/dm at constant entropy is equal to minus of T del m/del T at constant magnetic field divided by del q/del T at constant h, जहाँ पर CH जो है वो del q/del T at constant h होती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो चुंबकन क्षेत्र H में रुद्रोष्म परिवर्तन जहाँ पर कि S कांस्टेंट रहता है के लिए ताप में परिवर्तन दिया जाता है dt इज इक्वल टू -T/CH del m/del T एट कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड DH से। लेकिन समीकरण 3 से हमारे पास है m इज इक्वल टू CVH/T। तो जब हम del m/del T निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगा -CVH/T²।
ये वैल्यू हम ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा dt इज इक्वल टू CVH अपॉन CH इंटू टी एंड DH। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं T dt इज इक्वल टू CV अपॉन CH एंड H DH। यदि प्रारंभ चुंबकन क्षेत्र H1 व पदार्थ का ताप T1 है और रुद्रोष्म दशा में चुंबकन क्षेत्र H2 करने पर पदार्थ का ताप T2 हो जाता है, तो T1 से T2 T dt इज इक्वल टू CV अपॉन CH मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम H1 टू H2 एंड H DH। इंटीग्रेट करने से हमारे पास आएगा T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर इज इक्वल टू CV अपॉन CH एंड H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर। तो यदि चुंबकीय पदार्थ का रुद्रोष्म विचुंबकन किया जाता है अर्थात प्रारंभिक चुंबकन क्षेत्र H1 को एकदम हटा दिया जाता है, तो T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस CV अपॉन CH एंड H स्क्वायर। ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि T2 इज लेस देन T1 अर्थात जैसे ही चुंबकन क्षेत्र हटाया जाता है पदार्थ का ताप गिरता है और प्रारंभिक क्षेत्र जितना तीव्र पदार्थ का ताप गिरता है, प्रारंभिक क्षेत्र जितना तीव्र होता है अनुचुंबकीय पदार्थ की नियत क्षेत्र पर विशिष्ट ऊष्मा जितनी कम होती है, प्रारंभिक ताप जितना कम होता है ताप में गिरावट उतनी ही अधिक होती है। इस विधि द्वारा हम अत्यंत निम्न ताप लगभग 0.002 केल्विन और माइनस 273.998 डिग्री सेंटीग्रेड तक प्राप्त किया जा सकता है। इसको ग्राफ में हमने रिप्रेजेंट किया है। एक्स एक्सिस पे हम टेम्परेचर प्लॉट कर रहे हैं और वाई एक्सिस पे एंट्रोपी। तो OA यहाँ पर इनिशियल पॉइंट OA तथा OB क्रमशः चुंबकन क्षेत्र H इज इक्वल टू 0 और H इज इक्वल टू H के लिए है। सर्वप्रथम अनुचुंबकीय पदार्थ के समतापीय विधि से चुंबकित किया जाता है, जिसे S अक्ष के समांतर सरल रेखा स्मॉल a स्मॉल b द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रक्रम में एंट्रोपी घटती है। अतः रुद्रोष्म विधि से विचुंबकीय करने पर अर्थात H इज इक्वल टू H से H इज इक्वल टू 0 करने पर T अक्ष के समांतर सरल रेखा प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया में एंट्रोपी नियत रहती है और ताप गिरता है। अतः विचुंबकन में अब है TdS समीकरण। या किसी निकाय के ऊष्मागतिक निर्देशांक S, P, T तथा V आपस में एक दूसरे पर निर्भर करता है तथा किसी एक निर्देशांक को अन्य दो निर्देशांक के फलन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं S इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। जब हम ds निकालेंगे फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करके, जब हम उसको t से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिलेशन आएगा t del s by del t एट कांस्टेंट वॉल्यूम dt प्लस t del s by del v एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड dv। इसको चूंकि हमें TdS इज इक्वल टू DQ होता है और del Q बाई del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV होता है, तो हम ऊपर वाली इक्वेशन को लिख सकते हैं TdS इज इक्वल टू CV dt प्लस T del P बाई del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड dV। यह प्रथम TdS समीकरण कहलाता है। और सिमिलरली अगर हम लिखें S इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर तो हमें द्वितीय TdS समीकरण प्राप्त होता है। दूसरा है Cp माइनस CV के लिए व्यंजक स्थापित करना, डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर Cp माइनस CV। हमें पता है Cp इज इक्वल टू होता है del Q बाई del T एट कांस्टेंट प्रेशर एंड CV होता है del Q बाई del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Cp माइनस CV जब हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा del Q बाई del T एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस del Q बाई del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लेकिन ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से del Q इज इक्वल टू होता है TdS। इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास आ गया Cp माइनस CV इज इक्वल टू T del S बाई del T एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस T del S बाई del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चूँकि हमें पता है एंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तो ds निकाला, हमारे पास ये टर्म आएगी, हम इसको लिख सकते हैं TdS निकालेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 मिलेगा। समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं Cp माइनस CV इज इक्वल टू T del S बाई del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड del V बाई del T एट कांस्टेंट प्रेशर।
मैक्सवेल के सेकेंड रिलेशन से हमें पता है डेल एस बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू होता है डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी इक्वेशन नंबर 3 में और हमें ये इक्वेशन नंबर 4 मिलता है। चूंकि आदर्श गैस के लिए समीकरण होता है पी वी इज इक्वल टू आर टी, तो अगर हम डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम निकालते हैं तो वो हमें मिलता है आर अपॉन वी। और सिमिलरली हम डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर निकालते हैं तो हमें मिलता है आर अपॉन पी। ये दोनों वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 पे, तो हमें मिलेगा सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू टी आर अपॉन वी एंड आर अपॉन पी। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें मिला सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ये है मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली ये सी पी माइनस सी वी का रिलेशन हमें निकालना है वॉन डेर वाल गैस के लिए। हमें पता है 1 मोल वॉन डेर वाल गैस का अवस्था समीकरण है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। तो जहाँ पर ए और बी वॉन डेर वाल नियतांक कहलाते हैं, तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी माइनस बी। इस इक्वेशन से जब हम डेल पी बाई डेल टी की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमें मिलेगी आर अपॉन वी माइनस बी। सिमिलरली इस इक्वेशन से हम डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर 7। ये दोनों वैल्यूज़ जब हम इक्वेशन 4 में रखेंगे तो हमें मिलेगा सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2a अपॉन वी क्यूब इंटू वी माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर टी। चूँकि b वी के कंपैरिजन में बहुत ही कम है तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर अपॉन 1 माइनस 2a अपॉन आर टी वी। या इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर 1 प्लस 2a अपॉन आर टी वी। ये है रियल गैस के लिए सी पी माइनस सी वी का मान। इस यूनिट में अगला टॉपिक है क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। A system in thermodynamic equilibrium must satisfy the following conditions। अगर वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, for a system to be in mechanical equilibrium there should be no unbalanced forces acting on any part of the system or the system as a whole। जब किसी सिस्टम पर जब वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है तो उस पर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी सिस्टम पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है तो वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कहलाता है। सेकेंड है थर्मल इक्विलिब्रियम। किसी भी सिस्टम के लिए थर्मल इक्विलिब्रियम में होने के लिए आवश्यक है कि वहाँ उस सिस्टम के किसी भी पार्ट में कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होना चाहिए, मतलब उसके पूरे सिस्टम का टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। और थर्ड होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। फॉर अ सिस्टम टू बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम देयर शुड बी नो केमिकल रिएक्शन विद इन द सिस्टम एंड ऑल्सो नो मूवमेंट ऑफ एनी केमिकल कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अनदर। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कहलाता है।